इत्रलोक में छापेमारी जारी है और सियासी हलकों में बयानबाजी। इत्रलोक में छापे में काला धन निकल रहा है तो जुबानी जंग में आरोपों की बौछार हो रही है। बीजेपी छापों पर पहले से ही लगातार हमलावर होकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रही है। हर रैली और जनसभा में बीजेपी के आला नेता दीवारों से निकलने वाले रुपयों का जिक्र करना नहीं भूलते। ये बताना ये नेता नहीं भूलते कि ये इत्र अब दुर्गंध फैला रहा है। तो एसपी मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं कि विभाग ही बताए कि जैन से किसका संबंध है। लेकिन हैरत की बात है कि छापे के बीच अखिलेश यादव ने दावा किया कि उनकी सरकार होती तो राम मंदिर साल भर में बन जाता। आज का सबसे बड़ा मुद्दा यही रेड पार्ट 2। अपने खास मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। कानपुर और कन्नौज में जब इत्र कारोबारी पीयूष जैन के यहाँ छापेमारी हुई, करोड़ों की नकदी मिली, तब एसपी मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि ये छापे गलती से पड़ गए। छापा तो पुष्पराज जैन के यहाँ पड़ना था। और इसके बाद ही कन्नौज और हाथरस में पुष्पराज जैन की इत्र फैक्ट्रियों पर छापा पड़ गया। लखनऊ में भी कन्नौज के इत्र कारोबारी मोहम्मद याकूब मलिक और उनके छोटे भाई मोहम्मद मोहसिन मलिक के घर छापेमारी हुई। भारतीय जनता पार्टी नहीं बता सकती, ये संस्था बता सकती है। जिस संस्था ने छापा मारा है वो संस्था बता सकती है कि किससे संबंध था, क्योंकि समाजवादियों का संबंध नहीं निकला वहां पर। इसीलिए जानबूझ करके विभाग अपनी बदनामी बचाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बदनामी बचाने के लिए एक बार फिर पुष्पराज जैन पर छापा मारा है। इत्र कारोबारियों से एसपी के संबंधों को लेकर बीजेपी पहले ही हमलावर रुख अख्तियार कर चुकी है। उनके राज में तो ठेले भर भर कर कैश के नोटों की गड्डियां मिल रही है, गड्डियां मिल रही है। इस समाजवादी इत्र की दुर्गंध पूरे यूपी में फैल चुकी। आज जब रेडें डल रही है, उनके पेट में उबाल हो रहा है, उबाल हो रहा है। ये बुआ बबुआ, ये कांग्रेस पार्टी कभी यूपी का विकास नहीं कर सकती। हालांकि इत्र कारोबारियों पर छापेमारी को कांग्रेस भी बीजेपी का एजेंडा बता रही है। जो भी रेड इस समय डाली जा रही है आयकर विभाग की तरफ से, केंद्र सरकार की एजेंसियों की तरफ से, बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव में लोकतंत्र को लूटने के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहती, धन उगाही करना चाहती। चौतरफा आरोपों से घिरे अखिलेश यादव को संकट की घड़ी में राम मंदिर भी याद आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मंदिर बनना चाहिए और मंदिर बनेगा। अब कोई बताओ संस्था रोक सकती है? जिसने ये हाईवे बनाया वही मंदिर बना रहा है। ये चाहते तो 1 साल में मंदिर बन जाता और समाजवादी सरकार होती, हम लोग होते तो 1 साल में बना के तैयार कर देते। सुना आपने, इनकी सत्ता होती तो राम मंदिर पहले ही बन चुका होता। लेकिन मंदिर को लेकर एसपी का रवैया तो प्रदेश जानता ही है। अब कन्नौज का इत्र दुर्गंध दे रहा है तो इन्हें राम भी याद आ रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। और सबसे बड़ा मुद्दा में हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सैफ खान साहब, कांग्रेस के नेता कपिल श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। शुरुआत कपिल जी आपसे करेंगे, क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से पीयूष जैन के यहाँ छापेमारी चली तो आप लोग कह रहे थे कि इन्होंने गलत आदमी के यहाँ छापेमारी कर दी। अब क्या सही आदमी के यहाँ छापेमारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की हो रही है, यानी कि पंपी? राहुल भाई, सबसे पहले तो हम आपके पीसीआर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि एक भी झोला आज जो निकला होगा जी, या निकला कि नहीं निकला, वो फोटो नहीं दिखाई दे रही है। फोटो पीयूष जी की दिखाई दे रही है, जो भाजपा के व्यापारी हैं, जो भाजपा के नेता हैं। हमने तो पहले ही कहा था। तो जो तस्वीर अभी दिखा रहे हैं वो भी देख लीजिए, छापेमारी कहाँ हो रही है। वो देख रहे हैं, छापेमारी से क्या फायदा? वो तो आपके घर पे भी 4 आदमी छापे मार लेंगे, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। राहुल भाई, क्या वैसे कपिल श्रीवास्तव क्या भी नहीं मिलेगा। आप हमको व्यक्तिगत जान, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, पंपी के घर पर मिलेगा। एक बात कह रहा हूँ, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा कि पम्मी जैन क्या छापा मारने के लिए जो इनके सांसद साहब हैं, उन्होंने पी जैन बताया था और दूसरे पी जैन क्या पड़ गया। वो भाजपा के व्यापारी हैं और 6 बक्से गए, 3 गायब हो गए रास्ते में। ये तीनों जो हैं वो 20 एकड़ वाले इनके 7 सितारा में वहां रखे गए दिल्ली में, क्योंकि वहां पे ही सारी चीजें रखी जाती हैं। सर्व पार्टी की लेकर के चले और जरा दर्शन करा दें अपने यहाँ। मैं तो एक बात कह रहा हूं कि ये इनके नोट हैं जो बरामद हो रहे हैं।
क्योंकि नोटबंदी के बाद तो इन्होंने कह दिया था कि नोट ही नहीं है, और आपकी सारी एजेंसियां फेल हो गई। मोहर लगा हुआ विदेश का सोना किसके हवाई जहाज में आया? आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आया कि गृह मंत्री जी के आया कि अदानी साहब के आया? किसके ऐसे आया? कैसे आया? यहाँ तक कैसे पहुंचा? और अगर इन लोग के साथ नहीं पहुंचा तो ये विफलता है कि नहीं है? तो भाई प्रश्न इनके ऊपर है। अगर कल हमारे ऊपर एकदम नहीं। कल को पुष्पराज जैन के ठिकानों से कुछ मिलता है तो समाजवादी पार्टी क्या कहेगी? भाई मैं तो आपको एक बार बार कह रहा हूं कि जिसके यहां मिला उसको कह रहे कि टर्न ऑफ में डाल दिया जाएगा। हम तो कह रहे हैं ना उसको फांसी सजा चढ़ा दो जिसके यहां मिला। लेकिन आप एक छोटा सा सवाल यह है कि छापेमारी के बीच अखिलेश यादव भगवान राम को क्यों याद कर रहे हैं, राम मंदिर को क्यों याद कर रहे हैं? संकट में भगवान राम याद आ रहे हैं अखिलेश यादव को। अरे भाई अखिलेश यादव सनातनी है, पुरातनी है, कोई दूसरे थोड़ी ना। जैसे राहुल जी है वैसे हम है, वैसे वो है। अब बात रह गई इस बात की, जब सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पे चीजें बन रही है तो हम लोग तो संविधान और न्यायालय को मानने वाले लोग हैं, और न्यायालय की अवमानना तो कतई नहीं होनी चाहिए जो ये कर रहे हैं। अरे भाई हम तो इसी बात के लिए जाने जाते हैं कि 22 महीने में मेट्रो बनवाते हैं, 23 महीने में जो है वो आगरा एक्सप्रेसवे बना के बीजेपी के जब हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे उनसे भी पक्ष जानेंगे। सैफ खान साहब, इस छापेमारी पर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार एजेंडा चला रही है। अगर एजेंडा चला रही है तो पूर्व की सरकारों की बात करें तो उस हिसाब से उस वक्त भी एजेंडा चलता रहा, या फिर ये बयानबाजी है, इस वजह से बयानबाजी की जा रही है, राजनीति की जा रही है, इस वजह से इसे एजेंडा करार दिया जा रहा है? जरा साफ कर दीजिए इसे। सबसे पहले राहुल जी, सभी देशवासियों को, सभी दर्शकों को नए साल जो आने वाला है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद देता हूं। आपके चैनल को भी देता हूं, सभी दर्शकों को देता हूं, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से। रहा जो आपने सवाल ये किया है कि ये इस वक्त जो छापे हो रहे हैं या छापे पड़ रहे हैं या इसमें कोई जेन पकड़े जा रहे हैं या पहले जेन या दूसरे जेन जो पकड़े जा रहे हैं, या जो भी 197 करोड़ रुपए जो रिकवर हुआ है या 23 किलो जो गोल्ड रिकवर हुआ है, उसका जो भी सरकार, जो भी टैक्सेशन डिपार्टमेंट है वो फिगर सामने लेके आएगा। और मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है हमारे देश के लिए कि एक टैक्स फिगर जो है वो जमा तो बिल्कुल होनी चाहिए। एक हक है हमारे देश का जो है, जो हम प्रोग्रेस करते हैं उसके ऊपर, क्योंकि केवल 130 करोड़ की जनता में केवल 1.46 करोड़ ही लोग टैक्स जमा करते हैं, यानी केवल 1%। तो टैक्स तो जमा होना चाहिए। रही बात अभी ये कि छापामारी की, तो आजकल क्या है कि ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे आईटी हो गई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, ईडी हो गया, ये सब केंद्र से जो है चलता है, केंद्र के आदेशों पे चलता है। मुझे 6 से 7 महीने में कोई भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के ऊपर मुझे बता दीजिए कि किसी के ऊपर जो है छापा पड़ा हो। मैं बताता हूं, लास्ट 2013 में नितिन गडकरी जी पे पड़ा था, उसके बाद जो है किसी उच्चुट भैया वगैरह के ऊपर पड़ गया तो पड़ गया। किसकी सरकार थी 13 में? केंद्र में किसकी सरकार थी 13 में? कोई विधायक जो है टिकट लेने वाला, इसलिए जो है उनके घर के ऊपर छापा मार दिया गया। हमारी सरकार थी साहब, तब तो उस हिसाब से हमारी एजेंडा चला रहे थे। अगर आपकी बातों को सही मान लेते हैं, आधार मान लेते हैं, तो ये भी मान लेते हैं कि एजेंडा चला रहे थे उस वक्त आप लोग। हमारी सरकार में होता था, आजकल सरकार में जो है वो ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। मैं आपको बता तो रहा हूं, अभी बहुत सारे एक नंबर ऑफ केसेस जो है अभी आपको बता सकता हूं, बैंगलोर, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, सब जगह छापेमारी जो है भारतीय जनता पार्टी अपने डिपार्टमेंट ईडी को बोल के इनकम टैक्स वालों। ठीक है, संजय चौधरी जी, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ बीच चर्चा में जुड़ रहे हैं। संजय चौधरी जी, पहले पीयूष जैन के यहाँ छापेमारी हुई तो समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे थे गलत जगह छापेमारी हो गई, वो तो इत्र वाले पंपी थे। अब वहां छापेमारी हो रही है तो उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। अखिलेश यादव को राम नाम की धुन सवार हो रही है उनके ऊपर, राम मंदिर की बात करने लगे हैं, तो संकट में क्या उन्हें अब राम याद आ रहे हैं? देखिए, जैसे जैसे छापे पड़ रहे हैं और छापे पड़ने में जो जनता का पैसा है वो निकल आए, तो निश्चित रूप से ऐसे लोग जो पैसा दे के जनता को अपनी रैलियों में लाते थे वो निश्चित रूप से उनको नाकामी हासिल हो रही है। और इसीलिए ऐसे नेता जो अपने जन्मदाता के लिए सही सिद्ध नहीं हो रहे थे, वो दुनिया के जन्मदाता के लिए अब बात करने लगे हैं, राम की बात करने लगे हैं। और रही बात मेरे मित्र जो पहले कह रहे थे
मुझे लगता है कि ये यूपी की स्थिति से खबरदार नहीं है, बेखबर है। अभी उत्तर प्रदेश में कुछ दिनों पहले अरैया के एक बीजेपी के विधायक हैं और उनका नाम है अजय सिंह। मैं डेट इनको कोट करना चाहूंगा, 22 जुलाई 2021 भारतीय जनता पार्टी के विधायक पर पड़ा था और उसके बाद कांग्रेस के पूर्व विधायक है गोंडा के और उनका नाम है दलजीत सिंह। इनके बादा के भी आवास पे पड़ा था और इंदौर पर भी पड़ा था, उन पर भी पड़ा था। तो मुझे लगता है कि जब सारे लोगों पर छापा पड़ रहा है तो समाजवादी पार्टी पर नहीं पड़ना चाहिए। और अभी तो ये कह रहे थे कि ये किसी और पार्टी से भाजपा के लोगों पर पड़ रहा है, तो भैया अगर भाजपा के लोगों पर पड़ रहा है तो संजय चौधरी जी, कांग्रेस का कहना है कि एजेंडा चला रहे हैं आप लोग। नहीं, जब सब पे पड़ रहा है तो ये लोग परेशान क्यों हैं? मैंने कहा ना, मैंने तो आपको दिया, आपका छोड़ के जाने वाला हो रहा है, कांग्रेस पर भी पड़ा, सपा पर भी पड़ा, हर उस आदमी पर छापा पड़ेगा जो जनता की गाड़ी कमाई को अपने पेट में रखेगा और उसके ऊपर बुलडोजर भी पड़ेगा, काला धन भी निकलेगा और जो काला धन निकलेगा उससे जनता के विश्वास की, बोलिए साहब, कौन साहब, योजनाएं चलाई जाएंगी। राहुल जी, सच्चाई ये है कि अभी भारतीय जनता पार्टी जो प्रतिनिधि जिन विधायकों का जिक्र कर रहे हैं उन पे इसलिए छापा पड़ा क्योंकि वो शायद भारतीय जनता पार्टी से जो है नाराज थे। अब शायद अब अपने हिसाब से परिभाषित कर लीजिए, जो है अब अपने हिसाब से परिभाषित कर लीजिए। अब वो लिस्ट गिरा रहे हैं तो आप शायद नाराजगी की बात कर रहे हैं, वरना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या ईडी की या सीआईडी की इतनी जरूरत हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है कार्रवाई नहीं होती, छापा पाड़े। तो ये भाजपा के नेता जो छोड़ने के लिए पार्टी होते हैं तो उनके अभी छापा मार के उनको रोकते हैं। और गोरखपुर में एक बड़े होटल के मालिक जो कि दूसरे पार्टी में थे, तो 1990 कैसा होता है तभी अखिलेश यादव कहते हैं ये कपीश जी, ये चिड़ इसलिए है कि पहले आपकी पार्टी में थे तो सब कुछ सही था, अब दूसरे पार्टी में है, गलत है। अब व्यक्तिगत तो ना होइए, आप किसी से हो सकती है खुन्नस हो सकती है, व्यक्तिगत ना होइए। आयकर विभाग अपने हिसाब से काम कर रहा है, एक दिन में तो सपना नहीं आ जाएगा कि कपीश श्रीवास्तव के यहाँ रेड डालनी है, सैफ खान साहब के यहाँ या संजय चौधरी के यहाँ। सुप्रीम कोर्ट ने बताया था राहुल भाई, तो क्या ये इसी सरकार में बताया, पिछली सरकार में बताया नहीं गया, या पिछली सरकार में इन चीजों को लेकर आरोप नहीं लगते रहे? आप लोग भी तो पीड़ित रहे हैं, कैसे कह सकते हैं यूपी के दौरान समाजवादी पार्टी इससे पीड़ित ना रही हो? अरे भाई सुनिए तो राहुल भाई, सुप्रीम कोर्ट ने उसी जमाने में तोता घोषित किया था और इस जमाने में कांग्रेस तो कह रही है तो एजेंडा है, दोनों घोषित हो गए। नहीं, मैं बता रहा हूँ वक्त नहीं है सर, 4 कॉलोनियम के जज जो है निकल के आए तो नरेंद्र मोदी जी के लिए ही कहे वक्त नहीं है। कपीश जी, माफी के साथ रोकना चाहते हैं आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सबसे बड़ा मुद्दा में जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से आयकर विभाग की छापेमारी की कार्रवाई हो रही है, हालांकि वित्त मंत्री ने भी इसे लेकर सवाल उठाया कि अगर संबंध अखिलेश यादव का नहीं, समाजवादी पार्टी का नहीं, तो इतना तिलमिला क्यों रहे? सवाल इस बात को लेकर भी है कि इससे पहले पीयूष जैन के यहाँ छापेमारी क्या बरामदगी हुई, पूरे देश ने देखा, और अब पुष्पराज जैन के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। साफ हो पाएगा कि आयकर विभाग को क्या मिला। सवाल इस बात को लेकर हो रहा है कि जहां जहां कनेक्शन समाजवादी पार्टी का निकल रहा है, तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि जब इत्र बना, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समाजवादी इत्र को पूरे देश को दिखाया गया अखिलेश यादव की तरफ से, उस वक्त बगल में तो इत्र था, लेकिन अब राम का नाम अखिलेश यादव ले रहे हैं। यह कहा जा सकता है कि चुनाव है, पब्लिक है, सब जानती है। इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही।